हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और काफी दिन के बाद हम लोग आज क्लास करने जा रहे हैं। काफी समय बीत गया है, कुछ समस्या थी जिसकी वजह से हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे। और अभी हम लोग जो है क्लास को फिर से, जैसे हम लोग की क्लास साइंस वाली क्लास पूरी ऐसे ही चली थी, पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ था साइंस का। पहले हम लोग ने बायो किया, फिजिक्स किया और फिर केमिस्ट्री किया। उसी प्रकार से फिर हम लोग ने जो पॉलिटी स्टार्ट कर दिया था। पॉलिटी में कई सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में भी हम लोग आर्टिकल नंबर 22 तक कर चुके थे। आज हम लोग 23 और 24 को कवर करेंगे, ठीक है। और अभी जो क्लासें हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू होंगी और आपको लास्ट तक पूरा जो पॉलिटी मिलेगा और उसके बाद में फिर अदर चैप्टर, जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 22 तक हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कैसे क्या होता है, डबल जियोपार्डी और सारी चीजें हम लोग ने पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 23 कहता है क्या कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। और एक्सप्लॉयटेशन में भी कैसे, नंबर 1 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब जो हम लोग जो ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब इतना समझो कि जैसे हम लोग जो है कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग जब ह्यूमंस की जो है वो सेल और बाय करने लगते हैं, तो उसी को हम लोग ह्यूमन क्या कहते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। समझ में? आर्टिकल नंबर 23 आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 कहता है एबॉलिशन ऑफ, ये जो आर्टिकल नंबर 23 में जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब होता है क्या कि जब हम लोग जिस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट का बाय और सेल करते हैं, ठीक है, बाय एंड सेल करते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग जब ह्यूमंस की जब करने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है, इस संविधान में आर्टिकल नंबर 23 में ये कहा गया है कि ऐसा करना जो है कानूनी अपराध होगा और ये चीज क्या है? ये अगेंस्ट होगा। अगर कोई ऐसा बंदा करता है जो ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग करता है, तो ये चीज क्या होगा? उसके खिलाफ जो है सरकार जो है सख्ती से पेश आएगी और ये कानूनी अपराध होगा, ठीक है। उसके लिए जो है एक्शन लिया जाएगा और ये करना अपराध होगा। समझ में? तो ये प्रोहिबिट किया गया है, इस संविधान के आर्टिकल नंबर 23 के माध्यम से इसको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक, जैसे क्या? बेगार माने क्या होता है? बेगार माने फोर्स्ड लेबर, ठीक है। इसमें कुछ शब्द हैं। बेगार माने होता है फोर्स्ड लेबर, ठीक है। फोर्स्ड लेबर नाम से पता चला। फोर्स मतलब जबरदस्ती किसी से जो है मजदूरी करवाई जाए, ठीक है, उसको कहते हैं फोर्स्ड लेबर, ठीक है। कोई इंसान है भाई नहीं करना चाहता, सबको अपना अधिकार है, ठीक है। मान लो कोई बंदा नहीं करना चाहता, उसको जबरदस्ती तुम उसको जो है मजदूरी उसको करवाओ और करवाने की एवज में उसको पैसा भी ना दो, ठीक है। पैसा तो छोड़ दो, हम कह रहे जबरदस्ती भी कराना किसी से, ये भी क्या है? ये सब बेगार में काउंट होता है, ठीक है। बेगार का मतलब यही होता है, बेगार, फोर्स्ड लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। और इसी प्रकार के और भी जितने भी फोर्स्ड लेबर होते हैं या काम होते हैं जो अगेंस्ट में कराए जाते हैं, वो सारे क्या हैं? वो ये सारी चीजें आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? प्रोहिबिट है, ठीक है। प्रोहिबिट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एनी कंट्रोवेंशन टू दिस प्रोविजन shall be an offense, punishable offense, ठीक है। in accordance with the law this right is available to both citizen and non citizen, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
आर्टिकल नंबर 23 जो हम लोग जो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ठीक है, और फोर्स लेबर से, ये जो आजादी है ये ना ही केवल सिटीजन्स के ही नहीं है, ये सिटीजन्स के साथ में, ठीक है, अपने सिटीजन के साथ में प्लस नॉन सिटीजन, ठीक है, नॉन सिटीजन को भी ये दी जाती है, ठीक है, मतलब दोनों, किसी से भी आप नहीं करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो नॉन सिटीजन है उनसे आप फोर्स्ड लेबर करा सकते हो, उनका बेगारी जो है करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि सिटीजन हो गया, है ना, और किसके लिए जो है प्रोहिबिट करी जाती है, ये सिर्फ सिटीजन के ऊपर लागू नहीं है, ये नॉन सिटीजन के ऊपर भी लागू है। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 23, ठीक। ये हमें प्रोहिबिट करता है स्टेट से भी, स्टेट भी ऐसा नहीं कर सकती है, और ना स्टेट कर सकती है और ना ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। मतलब कोई सरकार भी जो है, कोई सरकार या कोई संस्थान जो है ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई जबरदस्ती आपसे काम करवा सके, ठीक है, ये नहीं कर सकता। ना ही कोई स्टेट करा सकता है, ना ही कोई इंडिविजुअल आदमी, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर है या कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान है, और वो क्या है, मोहल्ले के कोई आदमी को लेके आया और उससे जबरदस्ती से जो है लेबर वाला काम करा रहा है, ठीक है, या कोई और भी काम करा रहा है जो उसकी मर्जी के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं कराते। तो ये क्या है, ये आर्टिकल जो है स्टेट के खिलाफ भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी है, उनके खिलाफ भी जो है ये काम करता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स क्या इंक्लूड करता है, नंबर 1 सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चाइल्डहुड लाइक गुड्स, ठीक। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई प्रोडक्ट, कोई गुड की तरह किसी ह्यूमन का, ठीक है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, उनको सेल करना या बाय करना, ये चीज बिल्कुल बैंड है, ठीक है, प्रोहिबिट्स करता है, ठीक। इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, इमोरल है ये, ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रंस की, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन भी क्या है, बैंड है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोस्टिट्यूशन जो है, ये प्रोस्टिट्यूशन है, ठीक, ये प्रोस्टिट्यूशन क्या है, बैंड है कि नहीं है, तो बैंड है। किसके आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि ये क्या है, बैंड है, ठीक है, अपने इंडिया में बैंड है। नेक्स्ट, देवदासी, ठीक, देवदासी बैंड है। जैसे स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी भी जो है ये बैंड है। नेक्स्ट, टू पनिश दिस एक्ट पार्लियामेंट जो है मेड इमोरल प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है, और इसको जो है जो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए जो है सरकार ने कानून बनाया था, क्या, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है, इसमें जो है इसने कानून बनाया था। द टर्म बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। बेगार का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि उसको जो बेगार का मतलब है कंपल्सरी वर्क करो, जबरदस्ती उससे काम कराया जाए, और क्या है, उसको कोई पैसा भी ना दिया जाए, उसको कहते हैं क्या, बेगार, ठीक है। जैसे इट वॉज पिक्यूलियर इंडियन सोसाइटी अंडर विच द लोकल जमींदार समटाइम यूज टू फोर्स देयर टेनेंट्स टू रेंडर देयर सर्विस विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है, इसमें दे रखा है क्या, कि जमींदार लोग ज्यादातर, पहले के जमाने में क्या होता था, जमींदार लोग क्या करते थे भाई, जिसकी जमीन ले लिया उसके बाद में क्या है, अब उनको जो है बुला रहे हैं, अब पता चला कि उनके बच्चों से, उनके आने वाली पीढ़ी से उनसे काम करवा रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है, और उनका जो है कोई पेमेंट भी नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ इल विल्स बहुत ज्यादा थी, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आगे समझते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिट्स अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर, ठीक है, बंधुआ मजदूर, ठीक। द टर्म फोर्स लेबर मीन्स कंपाइलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, ठीक है। द फोर्स इंक्लूड नॉन अराइजिंग फ्रॉम हिज कंपल्शन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस दैट इज वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेजेस, ठीक है। ये देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ऐसा भी नहीं कि जैसे फोर्स लेबर मैंने क्या बोला कि भाई किसी को जबरदस्ती काम करवाना और पैसे ना देना, उस बेगार बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं क्या कि कर सकते हो कि आपने किसी से काम करवाया
ठीक, चलो बंदा वो काम करने को रेडी है, लेकिन उसको जो पेमेंट जो है वो उसके लिए आप उसको कम दे रहे हो। जैसे मान लो कोई बंदा है, उसको जो लेबर मान लो है, उस लेबर का जो मान लो दिहाड़ी चल रही है 500 रुपया, और 500 रुपए ना देके आप उसको 300 रुपए दे रहे हो और पूरा दिन काम करा रहे हो, तो ये भी जो है क्या है, प्रोहिबिट करता है हमारा आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, नेक्स्ट। इसी के लिए जो है सरकार ने बहुत सारे जो है एक्ट्स बनाए हैं, जैसे इन दिस रिगार्ड द बॉन्डेड लेबर एक्ट, एबॉलिशन एक्ट 1976 में जो है कानून बना था। द मिनिमम वेजेस एक्ट बना था कि मिनिमम वेज दिया जाए। ठीक है, और मिनिमम वेजेस जो है हर जगह डिसाइडेड होती है कि क्या है, इनकी मिनिमम वेजेस क्या होगी। ठीक है, जैसे कोई भी वर्क हो उसके लिए मिनिमम वेजेस जो है सरकार डिसाइड कर रखी होती है कि ये हमारे यहाँ की मिनिमम वेजेस है, इससे कम जो है किसी को भी जो है नहीं दिया जा सकता। जैसे सरकारी नौकरी की बात करें तो मिनिमम सरकारी नौकरी क्या मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो है 18,000 रुपए एक मिनिमम वेजेस जो है। ठीक है, जिसमें 18,000 से नीचे जो है नहीं होगा। ठीक है, जैसे एमटीएस की बात करें, अगर सरकारी महकमे की बात करें तो जो एमटीएस का पद होता है उस एमटीएस का पद जो है मिनिमम जो है 18,000 होता है। समझ में? नेक्स्ट आगे समझ। ठीक, ऐसे ही उसी प्रकार से मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द रिम्यूनरेशन एक्ट जो है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है। ठीक है, एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 वर मेड। आर्टिकल 23 also provide for the exception to this provision। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पूरा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल नंबर 23 में मैंने बोला क्या कि सरकार ना ही इंडिविजुअल किसी इंसान को जो है जबरदस्ती काम करवा सकता है। ठीक है, उससे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन बैंड है, ये सारी चीजें सब कुछ जो है बैंड है, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो मतलब इंडिविजुअल हो या वो कोई स्टेट। ठीक है, सब कर सकता है। लेकिन इस एक्ट में, इस आर्टिकल नंबर 23 में एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि सरकार जब कोई ऐसी कंडीशन हो, जब ऐसे मतलब कोई वार जैसी सिचुएशन हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, तो सरकार क्या कर सकती है, कुछ ऐसे काम करवा सकती है। ठीक है, कुछ लोगों से काम करवा सकती है जिसमें जो है वो कोई जरूरी नहीं कि उसको पेमेंट दिया जाए। जैसे क्या है, जैसे आर्टिकल 23 also provide for the exception for this provision. It permits the state to impose compulsory service for the public purpose। अगर कोई ऐसी पब्लिक पर्पस आ गया है, पब्लिक की डिमांड आ गई है, कोई पब्लिक वर्क आ गया है जिसमें जो है कंपल्सरी सर्विस जो है जरूरत है, तो वहां पर जैसे दिया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एनसीसी है। एनसीसी क्या है, एनसीसी अब जो बच्चे जैसे मान लो एनसीसी कर रखे हैं, तो क्या हुआ, मान लो कोई ऐसी वार टाइप सिचुएशन बन गई, ठीक, और सारी सेना हमारी जो है युद्ध कर रही है और सेना की और जरूरत है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि एनसीसी वाले जितने बच्चे हैं उनको जो है हायर करके उनको जो है मोर्चा संभालने के लिए बोला जा सकता है, और उसके लिए सरकार कोई पेमेंट भी नहीं करेगी। समझ में? तो यहां पर वो एक्सेप्शन है। समझ में? ठीक, नेक्स्ट, फॉर द पब्लिक पर्पस, एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विसेज। देखो इसमें दे रखा है मिलिट्री सर्विसेज, सोशल सर्विसेज फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे, हाउएवर in imposition of the service the state is not permitted to make discrimination on the ground of। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कि हाँ ये कर तो सकती है सरकार, लेकिन इसमें जो है सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई रिलीजन लो, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर जैसे हिंदू ले लिया, सिर्फ हिंदू को ही बुला के और आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, मुस्लिम ले लिया, मुस्लिम को लेके ही उसमें आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, ठीक है, या सिख्स को ले लिया या पारसी को ले लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप कंपलसरी सर्विस के लिए आप बुला तो सकते हो, उसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं है, लेकिन आप जो है रिलीजन के बेसिस पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, रेस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते हो, और क्लास के आधार पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत उच्च वर्ग की क्लास है तो इनको नहीं ले जाएंगे, और निम्न वर्ग की क्लास है जो उसको जो है सेना में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। यहां डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। समझ में आया? ये तुम्हारा आर्टिकल नंबर 23 होता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 कहते हैं कि प्रोहिबिशन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग
बॉन्डेड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आर्टिकल नंबर 23 बोलता है। समझ में? अब आता है आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। अब आता है क्या? आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? ये पूरा का पूरा आर्टिकल चाइल्ड पर जो है ये सीमित है, ठीक है। सीमित तो नहीं कह सकते, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड है मतलब बच्चों को लेके ये आर्टिकल जो है बेसिकली उनको डिवोटेड है। क्या बोला गया है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। बच्चों को फैक्ट्रीज में जाने से रोकने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 24 कहता है प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है क्या? बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है। 14 इयर्स की एज के नीचे, 14 इयर्स की जो एज है उसके नीचे के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है, अच्छा देखो एक बात अब समझ लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में जब लागू हुआ और जब उसमें जो बनने का जो प्रोसेस था उस समय की बात अगर देखा जाए तो हम लोग आजाद हुए थे और आजादी के बाद में फिर जो सिचुएशन थी वो बहुत एक्यूट थी। आजादी में हम लोग ने इसको स्टार्टिंग में जब पॉलिटी स्टार्ट करा तो हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा था कि क्या कंडीशन थी और जिस कंडीशन में हम लोग ने इसको लागू किया, हम लोग ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बहुत दयनीय कंडीशन थी। उस कंडीशन में जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो बहुत सारी चीजें वो उस समय का जो समाज था उस समय समाज को देखते हुए हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हम लोग ने बनाया कि जो छोटा बच्चा है जो 14 साल के नीचे है उस बच्चे को किसी भी हार्म वाली जो हजार्डियस फैक्ट्रियां हैं जहां पर हजार्डियस काम, हजार्डियस मतलब जो बहुत खतरेलू वाला काम है, जो बहुत खतरा जो जिसमें उत्पन्न हो सकता है, उस काम में जो है कोई भी बच्चा जो 14 साल के नीचे है उसको काम नहीं करा सकते हो, ठीक है, प्रिवेंट करता है। लेकिन तो हजार्डियस जितने काम थे उसमें तो बैन कर दिया गया, लेकिन जो हार्मलेस काम थे जिसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई हार्म नहीं है, जैसे मान लो कोई बच्चा जाके घर में किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, होटल में गया बर्तन वर्तन धो रहा है, ठीक है, या मान लो किसी के यहाँ जाके मतलब थोड़ा बहुत हेल्पिंग हैंड कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है ना, तो ये सब काम में कोई हार्म नहीं है। तो ये वाला काम जो है उस समय जब ये बना उस समय क्या है, ये परमिट था, ठीक है। तो देखो क्या परमिट था, क्या परमिट नहीं था, जो हजार्डियस था, ठीक है, हजार्डियस वर्क था, ठीक है। आर्टिकल नंबर जब कल स्टार्टिंग में हजार्डियस जो वर्क था ये क्या है, नॉट अलाउड था, ठीक है। इसमें जो है बच्चे 14 साल के बच्चे जो कम है उसके कम बिलो एज, ठीक है, बिलो एज 14 इयर्स, ठीक है, इसमें ये वर्क जो है वो था। और जो हार्मलेस था, हार्मलेस, ठीक है, हार्मलेस वर्क जो है ये अलाउड था। पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके पीछे कारण ये था उस समय कंडीशन इतनी बेकार थी, इतनी दयनीय कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या फैमिली बहुत बड़ी बड़ी थी। तो ये होता था कि अगर कोई छोटा बच्चा है जो 10 साल का है, मान लो 12 साल का है तो वो 14 साल के नीचे, लेकिन वो कुछ ऐसे काम कर सकता है जिससे जो है वो कुछ इनकम लेके आएगा, तो उनके लिए जो है बेनिफिट रहेगा, ठीक है, उस परिवार के लिए बेनिफिट रहेगा, तो अच्छे से वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से तो ये वाला काम जो है, जो हार्मलेस काम था वो अलाउड था उसमें, ठीक। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखो आगे, चिल्ड्रन बिलो द एज 14 इयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन एंड अदर हजार्डियस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, ठीक, यहां सब क्या थे, बैंड थे, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। हार्मलेस वर्क और इनोसेंट वर्क जो है वहां पर जो है ये अलाउड था उस समय, ठीक। लेकिन अब देखिए अब क्या हुआ, जब संविधान बना उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे एक्ट्स बनी, और वही एक्ट्स हम लोग समय समय पर बता रहे हैं कैसे क्या हुआ। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट फिर बना कब, 1986। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ
इन दिस डायरेक्शन। 1986 का ये जो कानून था ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसी डायरेक्शन में, किसमें, चाइल्ड लेबर के आधार पर उसमें, ठीक है। क्या, इन एडिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, the Mines Act 1952, the Merchant Shipping Act 1958, the Plantation Labor Act 1951, the Motor Transport Worker Act 1951, Apprentice Act 1961, Beedi and Cigar Work Act 1966, and the other similar act prohibits the employment of the children below certain age. ये सारी एज, ये जो सारी चीजें मैंने जो बताया है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन पर जो है डिफरेंट समय पर जो है एक्ट बने हैं और उनसे प्रोहिबिट किया गया है। समझ गए। नेक्स्ट 1966 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्ट किया कि जो है ये एस्टैब्लिश किया जाए, क्या, चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, इन विच the offending employer should deposit fine of 20,000 each। कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉयर जो ये काम, ये जो सारी चीजें जो बैंड है, अगर ये बंदा जो है, अगर ये कोई भी एम्प्लॉयर अगर कोई एम्प्लॉय करता है 14 साल के बिलो के बच्चे को, तो उसको जो है 20,000 रुपए की जो है फाइन देनी पड़ेगी एक बच्चे के लिए। ठीक है, जैसे मान लो 4 बच्चे एम्प्लॉय कर रखे हैं तो 80,000 रुपए उसको जो है क्या करना पड़ेगा, उसको फाइन देना पड़ेगा। और वो फाइन कहां जाएगा, वही उसमें जो फंड था जो 1966 में जो डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट में, कौन सा, चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, इसमें जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा और वो वेलफेयर के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए जो है वो खर्च होगा। ठीक है। नाउ it also issued direction for the improvement of education, health and violation of child right। ठीक है, health and nutrition of children। The Commission for the Protection of Child Right Act 2005 was enacted to provide for the establishment of National Commission and State Commission for Protection of Child Right and Children's Court for providing the speedy trial of offense against the children and the violation of the child rights। होता क्या, कानून तो बन गए बहुत सारे, लेकिन क्या है, उनका जो है ट्रायल नहीं हो पाता था। इसी वजह से बहुत सारे और चीजें 2005 में जो है ये एक कमीशन बनाया गया जो स्पीडी ट्रायल के लिए जो है ये काम करेगा। जो अगर कोई भी वायलेशन होता है, कोई ऑफेंस होता है चाइल्ड के साथ में, तो वो जो है स्पीडी ट्रायल में उसका जो है ट्रायल कराया जाए। ठीक है, 2006 ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 2006 ये साल में क्या हुआ, द गवर्नमेंट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट और वर्कर्स इन द बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट लाइक होटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक होटल्स, ढाबास, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, दैट एनी वन एम्प्लॉइंग रिसोर्ट, स्पा, टी शॉप एंड सो ऑन। मतलब 2006 के बाद में, ठीक है, 2006 के बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे होटल हो गया, ढाबा हो गया, चाय की दुकान हो गई, ठेला हो गया, स्पा हो गया या घर में हो गया, ये सब जगह ये चाइल्ड लेबर को क्या किया है, पूरा कंप्लीट बैन कर दिया है। अब कोई हार्मलेस का चक्कर सब खत्म। 2006 के बाद में ये पूरा कंप्लीट बैन है कि बच्चा जो 14 साल के नीचे है वो किसी भी हालत में काम कर नहीं सकता। ठीक है, वो केवल और केवल जो है अपनी शिक्षा पर ध्यान देगा। ठीक है, इट वार्न्ड दैट एनीवन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14 years of age would be liable for prosecution and penal action। ठीक है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। द चाइल्ड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2016 में फिर अमेंडमेंट हुआ। द अमेंडेड द चाइल्ड लेबर रेगुलेशन 1986 को, 86 वाला जो एक्ट था सबसे पहले वाला, उसको जो है अमेंड किया गया 2016 में। ठीक है, इट हैज रीनेम्ड, अब उस एक्ट को रीनेम कर दिया गया क्या, द प्रिंसिपल एक्ट एज चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, उसका नाम रीनेम कर दिया गया।
ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि आर्टिकल नंबर 24 में क्या दे रखा है, वो चिल्ड्रंस के चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में है कि चाइल्ड लेबर जो है स्टार्टिंग में बोला गया कि जो 14 साल के बच्चे हैं, 14 साल के कम एज के बच्चे हैं, उनको जो है हजार्डियस वर्क में जो है आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, लेकिन जो हार्मलेस वर्क, इनोसेंट वर्क है, उन पर आप काम दे सकते हो। ठीक है, पहले ऐसे बोला गया। बाद में क्या हुआ, बाद में फिर बहुत सारे डिफरेंट लॉ आए, अमेंडमेंट हुआ, फिर बोला गया नहीं, आप जो है रेलवे में नहीं कर सकते हो, आप माइंस में नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप कांच की फैक्ट्री में नहीं कर सकते हो। तो ऐसे करके डिफरेंट अमेंडमेंट समय समय पर आते रहे। फिर बाद में 2006 में कंप्लीट बैन किया गया कि अब ये बच्चा जो 14 साल की उम्र के नीचे है, ये बच्चा ना कोई होम में, ना कोई चाय की टपरी पर, ना तो किसी घर में, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार के जो है कामयाब नहीं करेगा। अगर ये कोई करता पाया गया तो जो एम्प्लॉयर होगा उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और कानूनी कार्रवाई जो है कानून के आधार पर की जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 23 और 24 था। इसके आगे अब हम लोग रिलीजियस जो राइट्स जो हैं, वो हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब लोग को समझ में आया होगा। सब लोग ने अगर क्लास अच्छे से देखी है तो अभी आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब करे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और शेयर जरूर करना और कमेंट करना कि कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत लगी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।